बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 गुड सिटीज़न, इसकी हम ट्रांसलेशन, रीडिंग ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम यूनिट की ट्रांसलेशन। और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द रीडिंग कम्प्रीहेंशन, विच इज़ द कम्प्रीहेंशन mean that the understanding of the lesson. And here is the first activity, which is related to read the meanings of the following words. First word is imbibe. Imbibe mean जज्ब करना, absorb जज्ब करना, ठीक है, यानी अपनाना उसको, imbibe अपनाना, जज्ब करना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. विजिलेंट मीन चौकस, चौकन्ना, अलर्ट, होशियार। नेक्स्ट वर्ड इज engrossed. engrossed मीन मगन होना, मशगूल होना। attracted यानी खींचना, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, मगन होना, मशगूल होना, attracted. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज astuteness. astuteness मीन होशियारी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्ट. डिटेक्ट मीन खोजना, सुराग लगाना, शनाख्त करना, ठीक है, आइडेंटिफाई। द नेक्स्ट वन इज एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मीन तारीफ़ करना, अफाइड वैल्यूएशन। ओके, ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स हैं ये एक तरह से सिनोनिम्स भी कहलाते हैं, ठीक है। ये यानी हम ये जो इंग्लिश मीनिंग्स कर रहे हैं, इम्बाइब, अब्जॉर्ब, ये सिनोनिम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हैं इनके, इन वर्ड्स के। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कम्प्रीहेंशन की नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट लेसन डिड शीज़ा एंड तानिया लर्न इन स्कूल. यानी शीज़ा और तानिया ने क्या सबक सीखा था स्कूल में, यानी स्कूल में क्या सबक सीखा. द नेक्स्ट वन इज़ वाई वर दे क्लीनिंग देयर सराउंडिंग, कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को क्यों साफ़ कर रहे थे, यानी इर्द गिर्द को क्यों साफ़ कर रहे थे, इर्द गिर्द की जगह को. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मेड शीज़ा क्यूरियस अबाउट द मैन, यानी किस चीज़ ने शीज़ा को उस आदमी के मुतालिक मुतजस्सिस बना दिया था, किस चीज़ ने शीज़ा को मुतजस्सिस बनाया उस आदमी के बारे में. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डिड शीज़ा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ हर नेबर्स, यानी शीज़ा ने कैसे अपने हमसायों और उनकी हमसायों की जायदाद को या प्रॉपर्टी को और जानों को कैसे बचाया. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ शीज़ा, यानी अगर आप शीज़ा की जगह होते तो आप क्या करते. ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी शुड डू द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here are comprehension questions, and the first question is what lesson did Shiza and Tanya learn in school, यानी शीज़ा और तानिया ने स्कूल में क्या सबक सीखा. To answer this question is they learned that a good citizen must take care of his neighbors and fellow citizens, यानी एक अच्छे शहर, उन्होंने सीखा कि एक अच्छे शहरी को अपने हमसायों और जो उनके शहरी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए. ही मस्ट बी विजिलेंट, उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए. इन डिफरेंट सिचुएशंस, मुख्तलिफ सूरत हाल में, ठीक है, सिचुएशंस सूरत हाल में, यानी मुख्तलिफ सूरत हाल में उन्हें मुख्तलिफ हालात में या सूरत हाल में उन्हें चौकस रहना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वर द क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स, यानी वो अपने इर्द गिर्द की जगह को क्यों साफ़ कर रहे थे. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ दे वर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स बिकॉज दे लर्नड दैट अ गुड सिटीज़न मस्ट कीप देयर सराउंडिंग क्लीन. वो अपने इर्द गिर्द की जगह को इसलिए साफ़ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सीखा था कि एक अच्छे शहरी को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वट मेड शीज़ा क्यूरियस अबाउट द मैन, यानी किस चीज़ ने शीज़ा को उस आदमी के मुतालिक मुतजस्सिस बनाया. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी कैन से दैट व्हेन शीज़ा सा अ स्ट्रेंजर, जब शीज़ा ने देखा एक अजनबी को इन द स्ट्रीट, गली में, इट मेड हर क्यूरियस, उसने तो वो इस चीज़ ने उसे मुतजस्सिस बना दिया, यानी अजनबी शख्स को जब गली में देखा तो इस चीज़ ने उसे मुतजस्सिस बना दिया. When Shiza saw a stranger in the street, it made her curious. Okay, the next one is
हाउ डिड शीज़ा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ नेबर्स, यानी कैसे शीज़ा ने अपने हमसायों की जान और उनकी जानों और जो उनकी जायदाद है उनको कैसे बचाया, सेव किया, कैसे सेव किया. To answer this question we can say that she called the police helpline, उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की एंड आस्क देम, और उन्हें कहा टू प्रोवाइड अर्जेंट हेल्प, कि फौरी मदद मुहैया करें, कि फौरी मदद मुहैया करने के लिए उन्हें कहा. शी आल्सो कॉल्ड हर नेबर्स, उसने अपने हमसायों को भी कॉल की टू लॉक देयर इनर डोर, कि वो अपना अंदरूनी दरवाज़ा बंद कर लें, लॉक कर लें, टू अवॉइड एनी डेंजर, किसी भी ख़तरे से बचने के लिए. She called the police helpline and asked them to provide urgent help. She also called her neighbors to lock the inner door to avoid any danger. Okay, the next one is, what would you have done if you were in place of Shiza? यानी आप क्या करते अगर आप शीज़ा की जगह पे होते. To answer this question is I would do the same thing as she did, कि मैं वही करती जो उसने किया. ठीक है, यानी आई वुड डू द सेम थिंग एज शी कॉल द पुलिस हेल्पलाइन एंड वॉर्न द नेबर्स, हर नेबर्स, दैट दे शुड लॉक द इनर डोर्स टू बीइंग अवॉइडेड एनी डेंजर ऑफ द कमिंग इन फ्यूचर. ओके, सो नेक्स्ट वी सी what the next activities would happen. So let's start. Yes, the next activity is related to listening and speaking. Read and practice the following dialogue. यानी read पढ़िए and practice the following dialogue. इन दर्ज डायलॉग को आप प्रैक्टिस करें. नबीला, during the class, excuse me teacher, may I say something? नबीला, ड्यूरिंग द क्लास के दौरान में. एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए. टीचर माफ़ कीजिए. मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, क्या मैं कुछ कहना चाहती हूँ. शी वांट्स टू टेक परमिशन. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. यस टीचर, यस नबीला, जी हाँ नबीला, जी नबीला, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहती हैं. टीचर आस्क्ड एंड नबीला सेड, टीचर मे आई सबमिट दिस एप्लीकेशन टू यू, क्या मैं आपको ये एप्लीकेशन या ये दरख्वास्त जमा करा सकती हूँ. सबमिट, जमा करा सकती हूँ, कि मैं ये आपको जमा करा सकती हूँ. शी टेक परमिशन टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द टीचर. ओके, द टीचर रिप्लाइड, यस जी, यू कैन नबीला, आप कर सकती हैं नबीला, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं, लेकिन अभी नहीं. वी शुड फर्स्ट फिनिश आवर क्लास, हमें पहले अपनी क्लास ख़त्म करना चाहिए, यानी अपना लेसन कंप्लीट करना चाहिए. इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है टू इंटरप्ट मी, कि आप मुदाखलत करें या मुझे टोकें ड्यूरिंग अ लेसन, एक यानी सबक के दौरान मुझे मुदाखलत करना आपके लिए मुनासिब नहीं है. यू मे सबमिट इट, आप इसे जमा करा सकते हैं. आफ्टर द लेसन के बाद, यानी सबक के बाद आप इसे जमा करा सकते हैं. नबीला, आई एम सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ. यू आर राइट, आप ठीक कहती हैं. टीचर, आई शुड वेट फॉर क्लास टू एंड, मुझे क्लास ख़त्म होने का, ये सबक ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए. टीचर, इट्स ओके नबीला, ठीक है नबीला. नाउ कंप्लीट योर वर्क टू क्विकली, अब आपको अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए. ठीक है. तो ये बहुत इजी सा एक डायलॉग है, आप इसको लर्न करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें. ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. आपकी क्या लेंगे, एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी इससे इम्प्रूव होगी और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहतर होगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक हमारे पास और एक्टिविटी है जो ग्रुप वर्क है. थिंक एंड डिस्कस ऑन द टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी क्लासरूम में तालिब इल्मों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो उस टॉपिक पे आपने डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या कह लें कि क्लासमेट्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here's the dialogue which is the topic of responsibilities of students in the class.
Here is the teacher said, Assalamu alaikum class. Today let's talk about your responsibilities as a student. आज हम आपकी ज़िम्मेदारियाँ बतौर स्टूडेंट्स, बतौर तुलबा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे. कैन एनीवन स्टार्ट? क्या कोई शुरू कर सकता है? अली, आई थिंक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कम टू क्लास ऑन टाइम. मेरा ख्याल है कि एक ज़िम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को टाइम पर आना चाहिए, क्लास में टाइम पर आएँ. एंड बी प्रिपेयर्ड विद योर बुक्स, और अपनी बुक्स के साथ और एंड होमवर्क और अपने घर के काम के साथ तैयार होकर आना चाहिए. यानी उन्हें एक तो टाइम पर स्कूल क्लास में आना चाहिए और दूसरा अपनी बुक्स प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और उनका होमवर्क भी प्रिपेयर्ड हो. यानी उनका होमवर्क भी किया हुआ हो और अपनी सारी बुक्स भी प्रिपेयर्ड की हों. यानी अपना बैग उनका चेक हो, बैग में सारी चीज़ें मौजूद हों. ओके, द टीचर सेड एक्सीलेंट, शानदार. अली, गुड. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है. बट एल्स, और कुछ? सारा, वी शुड आल्सो लिसन केयरफुली, हमें बहुत एहतियात से सुनना चाहिए, यानी ध्यान से सुनना चाहिए. व्हेन द टीचर और अनदर स्टूडेंट इज़ स्पीकिंग, जबकि उस्ताद या कोई और तालिब इल्म बोल रहा हो. यानी हमें ध्यान से टीचर या दूसरे तालिब इल्म की बात सुननी चाहिए. ओके, द टीचर सैड एब्सोल्युटली सारा, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक. रिस्पेक्ट इज़ की, इज़्ज़त एक पॉइंट है, यानी इज़्ज़त करना एक पॉइंट है. बट अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? बिलाल, वी शुड हेल्प आवर क्लासमेट्स, हमें अपने क्लासमेट्स की यानी हम जमातों की मदद करना चाहिए. इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आती. बट नॉट ड्यूरिंग टेस्ट, लेकिन टेस्ट के दौरान नहीं. एवरीवन लाव्स, हर एक हंसता है. यानी हमें मदद करनी चाहिए लेकिन टेस्ट के दौरान नहीं करनी चाहिए. ओके टीचर, गुड पॉइंट. बिलाल, एक अच्छा नुक्ता है, एक अच्छा पॉइंट है. हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना. ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान. इज़ इनकरेज, हौसला अफजाई होनी चाहिए. यानी एक दूसरे की मदद करना एक अच्छी बात है. बट ऑनेस्टली, लेकिन ईमानदारी से. ड्यूरिंग टेस्ट, टेस्ट के दौरान. इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो टेस्ट के दौरान ईमानदारी से करना, टेस्ट को ईमानदारी से करना, ये भी एक ज़िम्मेदारी है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आयशा. आयशा सैड वी शुड आल्सो कीप द क्लासरूम क्लीन, हमें क्लासरूम को यानी कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. एंड नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द फ्लोर, और फर्श पर गंद नहीं फैलाना चाहिए, गंद नहीं फेंकना चाहिए. ट्रैश, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. ओके, द टीचर सैड वेल सैड, बिल्कुल ठीक, सही कहा. आयशा, अ क्लीन क्लासरूम इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साफ कमरा जमात जो है वो हर किसी की ज़िम्मेदारी है. ग्रेट डिस्कशन, बहुत अहम बातचीत हुई. एवरीवन, सबके साथ. कीप दिस इन माइंड एवरी डे, और इन सब पॉइंट्स को हर रोज़ हमें जहन में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. तो ये डायलॉग था जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस मे बी हेल्पफुल फॉर योर communication, conversation on the daily matters or the casual talks. Okay, so let's see the next activity. So let's start. Yes, the next part is related to vocabulary, and in vocabulary we discuss about the onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech in which the word evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. Okay, onomatopoeia यानी ये एक फिगर ऑफ स्पीच का है पार्ट. फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज़ कह लें कि एक नॉन लिटरिंग मीनिंग है जो कि एक्सप्रेस करते हैं
स्पेसिफिक इफेक्ट लाने के लिए कन्वर्सेशन में या टॉक को ब्यूटिफाई, यानी हम स्पीच को ब्यूटिफाई कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए, ठीक है। इससे एक तरह से आपकी जो स्पीच है वो ब्यूटीफुल वे में उसको यानी आप इमोशंस को फील एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ओके, ओनोमेटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड्स, यानी जो ओनोमेटोपिया है वो वर्ड्स की जो एक्चुअल साउंड्स है, जो कि असल में उस लफ्ज़ की जो उसकी हकीकी जो आवाज़ है, साउंड है ऑफ द थिंग, किसी चीज़ की हकीकी आवाज़, यानी कि ओरिजिनल जो उसकी साउंड है, दे रेफर टू और डिस्क्राइब, यानी जिसको बयान किया जाता है या उसका हवाला दिया जाता है। लाइक द बूम ऑफ अ फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, यानी जो फायरवर्क एक्सप्लोड होता है या आतिश बाजी के लिए बूम की साउंड इस्तेमाल की जाती है, यानी जो कह लें कि आतिशबाजी का जो दूसरा काम होता है या आवाज़ होती है उसकी बूम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, यानी क्लॉक की साउंड को हम टिक टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी तरह द डिंग डोंग ऑफ अ डोरबेल, यानी डोरबेल को हम डिंग डोंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे यानी ओनोमेटोपिया मीन द एक्चुअल साउंड्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है, यानी जो चीज़ों की जो ओरिजिनल साउंड्स होती हैं उसको हम ओनोमेटोपिया का नाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल डक क्वैक्ट लाउडली, डक्स बतखें क्वैक्ट, यानी उनकी साउंड है, उनके बोलने की आवाज़ जिस तरह के डक स्पीक लाइक दैट क्वैक क्वैक। ओके, यानी वो क्वैक लाउडली, यानी लाउडली शोर ज़ोर शोर से, ये शोर से वो क्वैक क्वैक करती हैं, यानी बोलती हैं। एज द बोट स्प्लैश्ड अक्रॉस द लेक, यानी झील में जब जो बोट है, कश्ती है, स्प्लैश्ड अक्रॉस, यानी ज़ोर से जाती है, ज़ोर से छींटे उड़ाती हुई जाती है, यानी शोर करती है। तो जो बतखें हैं वो ज़ोर से क्वैक क्वैक करती हैं, यानी ज़ोर से बोलती हैं, ठीक है। क्वैक जो है वो बतखों के बोलने की आवाज़ है, और जो स्प्लैश है वो कश्ती की पानी में छींटे उड़ाने की आवाज़ है, ठीक है। यानी जब कश्ती पानी से गुजरती है तो वो ज़ोर से छींटे उड़ने की आवाज़ आती है, तो उसको स्प्लैश यानी छपाक की आवाज़ कहेंगे, ठीक है। वो पानी के छींटे उड़ने की आवाज़ को स्प्लैश कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द चिकन क्यूब्स आर सिजलिंग इन द पैन, यानी चिकन क्यूब्स यानी जो मुर्गी की बोटियां हैं, आर सिजलिंग, वो तलने की आवाज़ दे रही हैं, इन द पैन फ्राइंग पैन में, ठीक है। फ्राइंग पैन में तलने की आवाज़ पैदा कर रही हैं, यानी वो जो मुर्गी की बोटियां हैं, यानी गोश्त की बोटियां, वो तलने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा जब चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो एक ख़ास साउंड होती है जिसे सिजलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी साउंड है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ शीज़ा हर्ड अ ह्यूज रोर, शीज़ा ने एक बहुत धाड़ने की आवाज़ सुनी। एंड शी टर्न्ड अराउंड, और वो मुड़ी, उसने मुड़ के देखा। एंड सा, और देखा। देयर, वहाँ पे। वाज अ लाइन, एक शेर था। इन अ केज, पिंजरे में। बिहाइंड हर, उसके पीछे। उसने वो मुड़ी और उसने देखा कि पीछे उसके एक पिंजरे में एक शेर था, ठीक है। उसने एक ज़ोर से धाड़ने की आवाज़ सुनी और वो मुड़ी और उसने देखा कि उसके पीछे एक पिंजरे में शेर था। ओके, यहाँ पे रोर, धाड़ना, ये उसकी शेर के धाड़ने की साउंड है, उसको रोर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वैक्ड, स्प्लैश, सिजलिंग, रोर, ये क्या है? ओनोमेटोपिया हैं, यानी एक्चुअल साउंड्स हैं ऑफ द थिंग्स। यानी ये क्वैक्ड बतख की साउंड है, स्प्लैश यानी पानी के छींटों की आवाज़ है, और इसी तरह सिजलिंग जो है तलने का शोर है, यानी तलने की आवाज़ को बोलते हैं रोर। शेर के धाड़ने को रोर बोलते हैं। ओके, हमारे पास एक्टिविटी है राइट ऑन अ रेनी डे, यानी एक बारिश के दिन पर हमें राइट करना है, लिखना है। मेक इट इंटरेस्टिंग, इसे दिलचस्प बनाएं बाय यूजिंग ओनोमेटोपिया, यानी जो आवाज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए या फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए आप इसे दिलचस्प बनाएंगे। यू मे यूज़ द गिवन साउंड्स,
हम इन साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रिप मीन यानी गिरना, टपकना. पिटर पैटर यानी छींटे उड़ने की आवाज़. मतवातर मुसलसल गिरना. स्प्लैश यानी छपाक की आवाज़, यानी पानी में गिरने की आवाज़, छींटों के गिरने की आवाज़. और इसी तरह ड्रिबल मीन टपकना. प्लॉप मीन गड़प की आवाज़, गड़प पानी में गिरने की आवाज़. कोई चीज़ पानी में गिरती है तो गड़प की साउंड आती है, ठीक है. तो उसको ये प्लॉप को गड़प करना कहेंगे, ठीक है. ड्रिप, पिटर पैटर, स्प्लैश, ड्रिबल, प्लॉप यानी ये जो हैं फिगर ऑफ स्पीच हैं, ओनोमेटोपिया. इनको यूज़ करते हुए हमने अ रेनी डे एक तरह से पैराग्राफ कह लें या एक शॉर्ट ऐसे कह लें, वो हम राइट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here is the paragraph which is related to a rainy day, which is the title of a rainy day. And here is the one morning, एक सुबह, I woke up, मैं उठी, to the gentle pitter patter of rain. पिटर पैटर यानी मतवातर छींटे, मुसलसल छींटों से, बारिश के मुसलसल छींटों से. जेंटल नरम, बारिश के नरम मुसलसल छींटों से मैं उठी. ऑन माई विंडो मेरे खिड़की पर, ठीक है. मैं अपनी खिड़की पर बारिश के मुसलसल नरम छींटों से या मुसलसल बारिश के गिरने से मैं उठी. द स्काई वॉज पेंटेड ग्रे. स्काई ग्रे कलर का, सुरमई कलर का था. एंड एवरीथिंग लुक फ्रेश एंड काम. और एवरीथिंग और हर चीज़ लुक दिखाई दी, फ्रेश एंड काम ताज़ा और पुरस्कून, ठीक है. यानी सुकून की हालत में, काम सुकून की हालत में. ताज़ा और फ्रेश यानी ताज़ा और पुरस्कून दिखाई दी. हर चीज़ ताज़ा और पुरस्कून दिखाई दी. एज ए स्टेप्ड आउटसाइड, जैसे ही मैं बाहर आई. स्टेप्ड बाहर आई, आउटसाइड बाहर आई. टाइनी ड्रॉप्स छोटे कतरे बिगेन टू ड्रेप टपकने लगे, टपकना शुरू हुए, टपकने लगे. फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से. अबव, ऊपर यानी ऊपर पत्तों से बारिश के कतरे मुझ पर टपकने लगे. जैसे ही मैं बाहर आई तो ऊपर पत्तों से बारिश के कतरे मुझ पर टपकने लगे. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द रोड्स वर वेट एंड शाइनिंग. सड़कें गीली थीं, एंड शाइनिंग और चमकदार, यानी वो गीली और चमकदार थीं. एंड पडल्स मीन हैड फॉर्म्ड ऑल अराउंड. पडल्स यानी छोटे छोटे पानी के गड्ढे जिनमें पानी जमा था, यानी कह लें कि एक छोटे छोटे पानी की जोहड़ कह लें या पानी के गड्ढे कह लें जिनमें पानी जमा था, ठीक है. पडल्स हैड फॉर्म्ड और पानी के जोहड़ बन चुके थे. ऑल अराउंड इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन चुके थे या पानी के जोहड़, छोटे छोटे पानी के जोहड़ बन चुके थे. पडल्स पानी के जोहड़. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज चिल्ड्रन इन कलरफुल रेनकोट्स. चिल्ड्रन बच्चे, इन कलरफुल रेनकोट्स रंग बिरंगे बरसाती कोटों में. लाफ्ड हंस रहे थे, यानी वो हंस रहे थे. एंड प्लेड और खेल रहे थे. जंपिंग इनटू द पडल्स, पानी के गड्ढों में छलांगे लगा रहे थे. विद अ बिग स्प्लैश, बहुत बड़े शोर के साथ, यानी जब वो गड्ढों में, पानी के गड्ढों में या पानी के जोहड़ में वो जंप लगाते, वो छलांग लगाते, तो ज़ोर से एक छपाक की आवाज़ आती, यानी पानी के छींटों की आवाज़. उसको स्प्लैश बोलते हैं, यानी एक बड़े पानी के शोर की आवाज़ आती. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉच्ड, मैंने देखा. एज द रेन कंटिन्यूड, जैसी बारिश शुरू हुई. टू ड्रिबल डाउन द रूफ टॉप्स, यानी छत की ऊपर छत से टपकते हुए. एंड फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स, और गली में बहना शुरू हुआ. मैंने देखा कि जैसे ही बारिश यानी बारिश का पानी छतों से, रूफ टॉप्स इन छतों से टपकना शुरू हुआ. एंड फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों में बहना शुरू हुआ, यानी कि वो पानी जो है वो छतों से बाहर बहना शुरू हुआ और गलियों में जाना शुरू हुआ. ईच ड्रॉप, हर कतरा. सेम, दिखाई दिया, मालूम होता था. टू डांस, कि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है. एज इफ, गोया के. लैंडेड, उतरा हो. विद अ सॉफ्ट
ऑन द ग्राउंड, यानी बहुत नरम गड़प की आवाज़ से ग्राउंड पर, ज़मीन पर, ठीक है, जैसे कि वो ज़मीन पर बहुत एक नरम सी शोर के साथ ज़मीन पर उतरा हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज दो अगरचे द डे वाज वेट एंड क्लाउडी, कि दिन बहुत अबर आलूद था और क्या कह लें कि बहुत गीला था, उसमें फुहार पड़ रही थी। द रेन ब्रॉट अ पीसफुल फीलिंग, बारिश बहुत एक पुरअमन पुरसकून से एहसास लाती है, वो लेके आई। द वर्ल्ड लुक क्लीन, दुनिया बहुत साफ़ सुथरी दिखाई दी। एंड द एयर स्मेल फ्रेश, और हवा में एक बहुत ताज़ा सी खुशबू थी। अ रेनी डे, एक बारिश का दिन, विद ऑल इट्स साउंड्स एंड साइट्स, उसके तमाम आवाज़ें और मंजर, कैन बी ट्रूली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थे, ठीक है। यानी बारिश का एक दिन जिसमें कि उसके मंजर और नज़ारे और उसकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत थी। ओके, तो ये जो एक ब्यूटीफुल सा जो ऐसे था वो हमने ये कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टुमारो वी विल डू द ग्रामर, एंड here is the time for review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box. Please support my channel and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification as the new lesson begins. And remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.